अगर आप एक बिजनेस ओन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को हम असाइन करते हैं एक टास्क। साथ ही अब उसे मैनेज करने के लिए उसे ट्रैक भी करना पड़ता है और उनका स्टेटस का अपडेट भी लेना रहता है। तो इन कामों में डेली टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हमारी हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि हम इन डेली टास्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को थोड़ा और एडवांसमेंट में कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेनी पड़ती है हेल्प ऑटोमेशन की। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। हम बात कर रहे थे कि हम डेली टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में हमारी ऑटोमेशन को कैसे ला सकते हैं। तो अगर आपको अपने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में एडवांसमेंट और ऑटोमेशन लानी है तो वो करने के लिए हमारे यूज केसेस ये रहते हैं कि हम हमारे एम्प्लॉय को रिमाइंडर भेजते रहें फॉर देयर टास्क अगर वो इनकम्प्लीट है या फिर यूजर ने टास्क ऐड ही नहीं किया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है हमारा डेली टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पावर एप्स। साथ ही हम क्रिएट करेंगे 3 पावर ऑटोमेट फ्लोज to implement automation in our application. First flow रहेगा to send the email reminders to all the employees. Second flow में हम उन employees को भेजेंगे notification जिन्होंने अपना टास्क ड्यू डेट पर फिनिश नहीं किया है। और तीसरे फ्लो में हम उन एम्प्लॉयज़ को ईमेल्स थ्रो करेंगे जिन्होंने अपना टास्क ऐड ही नहीं किया है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग एंड रेकरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक शेयर पॉइंट लिस्ट क्रिएट की है जिसमें टाइटल है हमारा डिफॉल्ट कॉलम, देन डिस्क्रिप्शन कॉलम है मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट। उसी तरह से हमने किया है एक चॉइस टाइप कॉलम को क्रिएट जिसका नाम है स्टेटस, और स्टेटस में मैंने 2 चॉइसेस रखी हैं, पेंडिंग या कंप्लीटेड। डिफॉल्ट चॉइस हमारी पेंडिंग है। आईडी हमारा डिफॉल्ट कॉलम है जो कि यूजुअली हाइड रहता है, पर शो हाइड कॉलम से हम इसे शो कर सकते हैं। देन आता है हमारा ड्यू डेट विच इज ऑफ टाइप डेट टाइम, जिसमें मैंने टाइम को इंक्लूड नहीं किया है। सिमिलरली हमारा क्रिएटेड डेट भी वही कॉलम है। अब तो यहाँ पे मेरी शेयर पॉइंट लिस्ट है जिसमें मेरा कॉलम है टाइटल विच इज द डिफॉल्ट कॉलम ऑफ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। सेकंड है डिस्क्रिप्शन विच इज मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट। थर्ड है स्टेटस कॉलम ऑफ टाइप चॉइस जिसमें मैंने रखी हैं 2 चॉइसेस विच इज पेंडिंग एंड कंप्लीटेड। आईडी हमारा डिफॉल्ट कॉलम है। ड्यू डेट है टाइप डेट टाइम वेयर हमने टाइम को इंक्लूड नहीं किया है। सिमिलरली हमारा क्रिएटेड डेट कॉलम है। और लास्ट में हमारा कॉलम है ओनर विच इज लुकअप कॉलम। तो लुकअप में हमने हमारी लिस्ट सेलेक्ट की है माई एम्प्लॉयज, और माई एम्प्लॉयज में कॉलम सेलेक्ट किया है ईमेल। तो अगर मैं आपको अपनी माई एम्प्लॉयज लिस्ट दिखाऊं तो यहाँ पे ये है मेरी लिस्ट जिसमें है मेरे पास एम्प्लॉय नेम और ईमेल। तो ये हो गई हमारी शेयर पॉइंट लिस्ट रेडी। अब हमें क्रिएट करना है हमारा पावर एप्स का एप्लीकेशन। पावर एप्स में जाके हम क्रिएट करेंगे एक ब्लैंक एप्लीकेशन जिसका नाम होगा डेली टास्क मैनेजमेंट। नेम सेलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे क्रिएट। अब ये है हमारी डिफॉल्ट स्क्रीन 1। इसका नाम मैं चेंज करूंगा और लिखूंगा टास्क, और इस स्क्रीन में मैं डिस्प्ले कराऊंगा सारे के सारे हमारे टास्क। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल टू ऐड द हेडिंग। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक रेक्टेंगल। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक टेक्स्ट लेबल। टेक्स्ट लेबल में लिखेंगे टेक्स्ट ऑल टास्क। देन सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट साइज विच विल बी 21। देन फॉन्ट वेट मैं रखता हूँ बोल्ड, कलर सेलेक्ट कर देंगे व्हाइट और कर देंगे इसे प्लेस। अब सिमिलरली हम कॉपी करेंगे हमारे रेक्टेंगल को, अगेन कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे एक वर्टिकल गैलरी टू ऐड आवर डेटा सोर्स। सो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शेयर पॉइंट। कनेक्शन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करूंगा शेयर पॉइंट साइट, देन आएगी मेरी लिस्ट विच इज टास्क एंड देन कनेक्ट। तो यहाँ पे हमने कर दिया है टास्क कनेक्ट। अब गैलरी को हम करेंगे इसके साइज को इंक्रीज, देन गैलरी के लेआउट को करता हूं मैं चेंज करने के बाद डिक्रीज करेंगे हमारे टेक्स्ट लेबल के विड्थ और हाइट को। अब फॉन्ट साइज को करता हूं मैं इंक्रीज करने के बाद हम डिस्प्ले कराएंगे हमारे अदर कॉलम्स। तो यहाँ पे है टाइटल। अब इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा ओनर। लुकअप कॉलम है तो हम करेंगे डॉट वैल्यू। यहाँ पे आ चुका है ओनर। देन आएगा हमारा स्टेटस विच इज अ चॉइस कॉलम, तो आएगा डॉट वैल्यू। अब आएगा हमारी क्रिएटेड डेट। सिमिलरली डिस्प्ले कराएंगे हमारी ड्यू डेट। अब ले लेंगे लेबल और प्लेस कर देंगे यहाँ पे होगा टास्क, फॉन्ट साइज 18, सेमी बोल्ड, वाइट। कर देंगे कॉपी देन पेस्ट। अब यहाँ पे आएगा हमारा ड्यू डेट, देन क्रिएटेड डेट, उसके बाद स्टेटस, और यहाँ पे आएगा ओनर। तो इस तरह से हमने डिस्प्ले करा दिए हैं हमारे टास्क। अब टास्क को ऐड और एडिट करना हो तो हम लेंगे एक और स्क्रीन जिसका नाम मैं रखूंगा टास्क डिटेल्स। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सिमिलरली ऐड करते हैं हमारा हेडर, और स्क्रीन से ही कॉपी कर लेंगे हमारी लेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे टास्क डिटेल्स। अब
यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक फॉर्म, सिलेक्ट कर लेंगे हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट। अब यहाँ पे हमें चाहिए 2 और फील्ड्स विच इज़ ओनर एंड स्टेटस। ऐड करने के बाद हम ऐड कर लेंगे एक बटन टू सबमिट आवर फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट और एडवांस सेक्शन में ऑन सेलेक्ट सबमिट फॉर्म, सेलेक्ट कर लेंगे हमारे फॉर्म को, देन रीसेट कर देंगे हमारे फॉर्म को। और रीसेट करने के बाद हम नेविगेट कर जाएंगे हमारे टास्क स्क्रीन पे। साथ ही हमारे फॉर्म में ऑन सक्सेस में हम नोटिफाई कर देंगे नोटिफाई सेव्ड टास्क सक्सेसफुली। नोटिफिकेशन टाइप है डॉट सक्सेस, ड्यूरेशन 1000 ms। साथ ही हमारी आइटम्स में आएगा लुकअप हमारी लिस्ट वेयर id इज इक्वल टू gallery1 डॉट selected डॉट id। अब हमें सेट करना है फॉर्म मोड ऑन सेलेक्ट, नेविगेट टू टास्क और आइकन कलर होगा वाइट, कर लेंगे इसे टेस्ट। देन यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा एक और आइकन विच इज़ ऐड टू ऐड न्यू टास्क। अब आइकन के ऑन सेलेक्ट एक्शन पे जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे एक वेरिएबल जिसका नाम होगा वेर फॉर्म और वैल्यू रहेगी न्यू। देन नेविगेट टू आवर टास्क डिटेल्स। अब इसी को हम कर लेंगे कॉपी और जाएंगे हमारे एरो पे, कर देंगे पेस्ट। इंस्टेड ऑफ न्यू यहाँ हम रखेंगे एडिट। अब गोइंग बैक टू आवर टास्क डिटेल स्क्रीन, जाएंगे हमारे फॉर्म पे और डिफ़ॉल्ट मोड पे। यहाँ डिफ़ॉल्ट मोड है एडिट, बट हम लेंगे इफ़ वेर फॉर्म इज़ इक्वल टू एडिट, देन हमारा फॉर्म मोड रहेगा एडिट। इफ़ वेर फॉर्म इज़ इक्वल टू न्यू, देन फॉर्म मोड विल ऑल्सो बी न्यू। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है हमारा ऐड और एडिट। तो सिंपली इसे कर लेंगे चेक। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ड्यू डेट को चेंज और क्लिक करता हूँ सबमिट पे, तो मेरा डेटा हो चुका है अपडेट। सिमिलरली अगर मैं ऐड करता हूँ एक न्यू रिकॉर्ड, ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेंगे विच विल बी 25, क्रिएटेड डेट विल बी 24, ओनर एंड स्टेटस इज पेंडिंग एंड सबमिट। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे सेंड कर सकते हैं ईमेल टू ऑल द एम्प्लॉयज टू ऐड अ टास्क। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे पावर ऑटोमेट में और क्रिएट करेंगे एक न्यू ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो। स्किप करता हूँ मैं ट्रिगर को, टर्न ऑफ कर देंगे न्यू डिजाइनर को। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ट्रिगर एक्शन विच इज रेकरेंस। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है रेकरेंस और फ्रीक्वेंसी रहेगी डे। नाउ मैं सेलेक्ट करता हूँ टाइम जोन विच इज चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। स्टार्ट टाइम मैं सेलेक्ट करूँगा मैनुअली विच इज़ 2024, मंथ 12, स्टार्टिंग डेट विल बी 24, देन टाइम जोन विच विल बी 06:15:00.00 एंड Z। नाउ मैं इस फ्लो को ट्रिगर करना चाहता हूँ 9 o'clock पे। मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ 9 और यहाँ पे मिनट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ 00। देन सिंपली मैं करता हूँ गेट आइटम्स। गेट आइटम्स में मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरी शेयरपॉइंट लिस्ट विच इज़ माई एम्प्लॉयज और सेंड कर दूंगा ईमेल। और यहाँ पे 2 सेक्शन में ऐड करूंगा डायनेमिक कंटेंट विच इज अवर गेट आइटम्स का ईमेल। सब्जेक्ट रहेगा ऐड योर न्यू डेली टास्क। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेयर एम्प्लॉय नेम प्लीज ऐड योर न्यू टास्क और इसका हम नाम रख देंगे क्रिएट टास्क रिमाइंडर। देन करेंगे सेव। अब हमारी माई एम्प्लॉयज लिस्ट में मेरे पास 2 एम्प्लॉयज हैं, तो इन दोनों को ईमेल का रिमाइंडर थ्रो हो जाना चाहिए जब मैं करूं इस फ्लो को ट्रिगर। तो चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मैनुअली, देन करता हूँ टेस्ट, देन मैं करूँगा इसे रन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में मैंने फर्स्ट के ईमेल पे मैं ईमेल थ्रो किया है और सेकंड में सेकंड के। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे आ चुका है मेरा ईमेल डेयर प्लीज ऐड योर न्यू टास्क। और अगर मैं चेक करूँ मेरे दूसरे ईमेल पे, तो मेरे दूसरे मेल आईडी पे भी मुझे ईमेल आ चुका है। तो इस तरह हम सेंड कर सकते हैं सबको एक ईमेल एज अ रिमाइंडर। अब अगर मुझे ईमेल थ्रो करना हो टू समवन हुज टास्क डेट इज ड्यू टुडे, तो मैं सिंपली क्रिएट करता हूँ एक अनदर फ्लो, टर्न ऑफ करूंगा न्यू डिजाइनर को, अगेन एक्शन सेलेक्ट करता हूँ रेकरेंस, शेड्यूल, फ्रीक्वेंसी रहेगी डेली, देन टाइम जोन चेन्नई, स्टार्ट टाइम सिमिलर 12:24 और ये रहेगा हमारे एंड ऑफ द डे विच इज विल बी 6 o'clock और वी कैन टेक 7 o'clock। इन द न्यू स्टेप हम करेंगे अगेन गेट आइटम्स, बट दिस टाइम हमारी लिस्ट होगी टास्क लिस्ट। तो लिस्ट में मैं सेलेक्ट करता हूँ टास्क और ऐड करेंगे हमारे फिल्टर क्वेरी वेयर ड्यू डेट इज इक्वल टू सिंगल कोट्स और सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। करंट डेट के लिए हम लिखते हैं फॉर्मेट डेट टाइम और डेट टाइम में हम लेंगे नाउ और फॉर्मेट कर लेंगे इसे YYYY
मंथ DD एंड ओके। साथ ही एंड स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दी हमारी फिल्टर कंडीशन। अब हम सेंड करेंगे ईमेल टू दोज एम्प्लॉय हुज टास्क इज ड्यू टुडे। सेंड एन ईमेल V2। यहाँ पे हम करेंगे ऐड डायनामिक कंटेंट। इंस्टेड ऑफ हम सेलेक्ट करेंगे ओनर वैल्यू जो कि है हमारा ईमेल। तो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे प्लीज अपडेट योर पेंडिंग टास्क और यहाँ पे हम लिखेंगे डियर एम्प्लॉय योर टास्क। ऐड कर लेंगे डायनामिक कंटेंट। टाइटल इज ड्यू टुडे दैट वाज गिवन टू यू ऑन क्रिएटेड डेट प्लीज अपडेट। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है हमारा ईमेल। अब हम जाते हैं हमारे रिकॉर्ड में और देखते हैं कि कौन सा ऐसा टास्क है विच इज ड्यू टुडे। तो यहाँ पे हमारे पास है टास्क ABC विच इज ड्यू ऑन 25। तो अब हम चेक कर लेंगे इसे। अब मैं करता हूँ इसे मैनुअल टेस्ट। रन करेंगे हमारे फ्लो को। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को ईमेल सेंड हुआ है जो कि है दिस एम्प्लॉय और इसी एम्प्लॉय का टास्क था ड्यू। तो अब मैं चेक करता हूँ मेरा ईमेल। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुका है डियर एम्प्लॉय योर टास्क ABC इज ड्यू टुडे दैट वाज गिवन टू यू ऑन 2024-12-24। तो इस तरह से हम सेंड कर सकते हैं एक रिमाइंडर बिफोर ड्यू डेट। ये तो हो गया ड्यू के लिए। लेकिन अगर किसी ने डेली बेसिस पे टास्क ऐड ही नहीं किया है तो उसे हम कैसे ईमेल थ्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम करेंगे एडिट हमारे करंट फ्लो को और गेट आइटम्स में पहले हम कर देंगे इसे डिलीट और ड्यू डेट रहेगी इक्वल टू करंट डेट। इस स्टेटस को कर देंगे हम रिमूव। देन हम ऐड करेंगे न्यू स्टेप जो कि होगा गेट आइटम्स। अब गेट आइटम्स में हमें सेलेक्ट करनी है हमारी माई एम्प्लॉय लिस्ट। तो मैं लिखता हूँ माई एम्प्लॉयज। अब फिल्टर कंडीशन में हम रखेंगे फिल्टर क्वेरी वेयर ID इज इक्वल टू ओनर ID फ्रॉम आवर डायनेमिक कंटेंट। तो ये लिखने का रीजन यही था कि पहले हम गेट कर रहे हैं, लेट मी चेंज द नेम, गेट डेली टास्क। तो यहाँ से हम कर रहे हैं गेट जो टास्क आज ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं गेट वो वाले एम्प्लॉयज। लेट मी करेक्ट, यहाँ पे होगा नॉट इक्वल। तो ओनर ID में वो एम्प्लॉयज हैं जो अपना टास्क ऐड कर चुके हैं। तो हमें चाहिए वो वैल्यूज यानी वो ID दैट इज नॉट इक्वल टू अवर ओनर ID। तो ये मिलने के बाद हम सिंपली सेंड कर सकते हैं एक ईमेल और ईमेल हम सेंड करेंगे हमारे गेट आइटम्स 2 को जिसका मैं नाम चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट दोज एम्प्लॉयज हु हैज नॉट एडेड देयर टास्क। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे फाइनल रिमाइंडर टू ऐड योर टास्क टुडे। बॉडी में हम लिखेंगे डियर एम्प्लॉय दिस इज द फाइनल रिमाइंडर टू ऐड योर टास्क प्लीज ऐड। अब यहाँ पे हम इसे लिख देंगे सेंड रिमाइंडर अगेन। देन मैं कर दूंगा इसे सेव। तो टेस्ट करने से पहले हम देख लेंगे हमारी लिस्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों यूजर्स ने यहाँ पे टास्क क्रिएट नहीं किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएटेड डेट सेलेक्ट करता हूँ 25, देन करता हूँ सबमिट, तो सिर्फ सेकंड यूजर को ही ईमेल थ्रो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने करेक्ट करनी है एक और कंडीशन विच इज क्रिएटेड डेट। अब हम करेंगे इसे सेव और कर लेंगे इसे रीटेस्ट और करते हैं रन फ्लो। तो यहाँ पे मुझे वो एम्प्लॉय मिला जिसने आज टास्क क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें ईमेल आ चुका है और अगर मैं जाता हूँ मेरे ईमेल में तो अब मेरे ईमेल में भी मुझे यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर भी आ चुका है। तो इस तरह से हम सेंड कर सकते हैं एक ईमेल रिमाइंडर इफ द यूजर और एम्प्लॉय हैजंट एडेड हिज टास्क। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे क्रिएट करते हैं एक डेली टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हमारी पावर एप्स में। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ पावर ऑटोमेट हमने क्रिएट किए 3 फ्लो। पहले फ्लो में हमने सेंड किए ईमेल नोटिफिकेशन टू ऑल द एम्प्लॉयज फॉर एडिंग टास्क एंड इन द सेकंड फ्लो हमने सेंड किया ईमेल टू दोज एम्प्लॉयज जिनका स्टेटस है पेंडिंग और ड्यू डेट है करंट डेट। एंड इन द थर्ड फ्लो हमने सेंड किया ईमेल टू दोज एम्प्लॉयज जिन्होंने टुडे में टास्क ऐड नहीं किया। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।